हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कल का जो नेक्स्ट टॉपिक बच गया था ना थोड़ा सा वो, और फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट में, मतलब प्लांट में द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, तो कल के जो छोटा सा बच गया था वो अभी थोड़ा सा कंप्लीट कर दें। जैसे हम उस वाले में कल वाले थोड़ा सा नोट लिख के लिखना चाहिए ना, जैसे इम्पोर्टेंस नोट्स बनाएं तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट होते हैं ना, जैसे कि सभी प्लांट में क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल होते हैं वो जाइलम फ्लोएम के बने होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल जाइलम के बने होते हैं, कुछ में केवल फ्लोएम के बने होते हैं। ये तो क्या है, एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे पहले देखो, जाइलम और फ्लोएम से बने फ्लोएम दोनों को मिलाकर वेस्कुलर बंडल बनते हैं। लेकिन कुछ प्लांट में क्या होता है, जाइलम से भी बन जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में जाइलम से भी क्या बन जाते हैं, वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो प्लांट है पीनिया। पीनिया का प्लांट है, इसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं वो जाइलम के बने होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, जैसे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो हमें ये आता है उसमें। तो अगला है कि जाइलम से बन रहे हैं तो फ्लोएम से बनेंगे, तो केवल फ्लोएम से बनने वाले, केवल फ्लोएम से बनने वाले वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो अमरबेल वही है जो पेड़ों पे चढ़ जाती है और उसको मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देती है पेड़ को। अमरबेल वही है जो प्लांट से पूरा का पूरा क्या न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेती है, वही वाली अमरबेल। तो इसमें जो जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल होते हैं वो केवल फ्लोएम के बने होते हैं। दूसरा है अरंडी। अरंडी के बीजों से हम छोटे थे तब क्या करते थे, स्लेट को साफ़ करते थे। आजकल तो कोई स्लेट का यूज ही नहीं करता है, लेकिन वही अरंडी है जिसमें फ्लोएम से क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल बने रहते हैं। ठीक है, तो मोनोकोड है एक। अगला देखें, मोनोकोड जो तना है उसका कुछ से देखो, वैसे तो मोनोकोट में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, अपन ने तो यही पढ़ा था अभी तक। लेकिन कुछ मोनोकोट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल रिंग के रूप में होता है, यानी वलय के रूप में होते हैं। तो मैं आज स्पीड इसलिए करी हूँ कि मुझे ये वीडियो 15 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्लो करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, तो आप देख लेना। ठीक है, मोनोकोट स्टेम होते हैं, उसमें वेस्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में होते हैं। वैसे तो क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जैसे चावल है, राइजा शटाइवा जो है, ओडियम वल्गेर, राई है, राई वही जो सरसों की जैसी दिखती है ना, छोटी छोटी, गेहूँ है, ट्रिटिकम, जई है, ये सभी प्लांट होते हैं। इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, यानी वलय के रूप में होते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट लगा कि हम देख सकते हैं कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट का जो बल्ला है वो कौन से प्लांट की से लकड़ी से बनता है, ये कई बार पूछ लेते हैं। क्रिकेट का बल्ला कौन से प्लांट, क्रिकेट का बल्ला होता है वो सेलेक्स प्लांट की लकड़ी का बना होता है। सेलेक्स एक प्लांट है, उसकी लकड़ी का ही क्या बनाते हैं, क्रिकेट का जो बैट होता है जिसे खिलाड़ी खेलते हैं वही। और एक होता है हॉकी हमारा राजकीय गेम है राजस्थान का, तो
हॉकी का देखते हैं तो हॉकी का जो बल्ला होता है, हॉकी का बल्ला नहीं होता, वो स्टिक होती है। हॉकी का जो बल्ला है या स्टिक है, वो जो स्टिक है वो मोरस प्लांट की बनी होती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये था जो कल में तो थोड़ा सा रह गया था, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। आज हम तो पढ़ेंगे वो है सेकेंडरी ग्रोथ। कल मैंने इसको छोड़ दिया था बीच में ही। मैंने सोचा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मुझे कंप्लीट करना था, वो तो हो नहीं पाया। एक तो मैं समझाती हूँ ना, तो वो क्या होता है कि समझाने में और फिर वही चीज़ लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, प्लांट की एनाटॉमी आपने चल रही है, इसमें पढ़ेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ। ये है हमारा आज का टॉपिक। द्वितीयक वृद्धि। अब देखो, प्लांट में सबसे पहले क्या कौन सी वृद्धि होती है? प्राइमरी वृद्धि होती है। बाद में कौन सी होती है? सेकेंडरी वृद्धि होती है, यानी ग्रोथ होती है। जब तक प्लांट लंबा होता है, भाग्य की वृद्धि और करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, तो उसमें वो प्राइमरी ग्रोथ है। लेकिन जब प्लांट होता है अपने व्यास में या पार्श्व भाग में वृद्धि करता है, तो उसमें कौन सी ग्रोथ होती है? वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ है वो प्लांट में पहले होती है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो बाद में होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। मन प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ पहले होती है और सेकेंडरी ग्रोथ बाद में होती है। ठीक है, जैसे कि ये है एक जैसे ये है, तो नीचे की ओर जो वृद्धि हो रही है ये क्या है? मतलब अंकुर है, मतलब अंकुरित बीज है मान लो आप। ठीक है, तो वो नीचे की ओर जो बीज है, एक तो नीचे की ओर अंकुरित होता है और एक ऊपर की ओर जो अंकुरित जैसे भी होगा तो उसके नीचे से भी जड़ें निकलेंगी और उसके ऊपरी भाग से भी जड़ें निकलेंगी। तो निचले भाग से जो जड़ें निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल शीर्ष, यानी मूल की तरफ होने वाली वृद्धि। और ऊपरी भाग से जो वृद्धि होती है उसे पर्व शीर्ष बोलेंगे। ये बीज का अंकुरित मैं आपको बता रही हूँ, सीड का जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जैसे ये बीज है, ये यहाँ से जर्मिनेट हुआ तो नीचे की ओर गया तो मूल शीर्ष, ऊपर की ओर गया तो पर्व शीर्ष। जो बीज में है ये आपकी पार्श्व वृद्धि है, ये पार्श्व विभाजक है जो क्या है? मोटाई में इसकी वृद्धि करेगा। ठीक है, तो किसी प्लांट होता है उसके दो शीर्ष होते हैं, एक तो होता है पर्व शीर्ष और एक होता है मूल शीर्ष। जो ऊपर की ओर होता है उसे शूट अपेक्स कहते हैं, नीचे की ओर होता है इसे रूट अपेक्स कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। किसी भी प्लांट का किसी भी प्लांट के दो शीर्ष होते हैं। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है उसे कहते हैं शूट अपेक्स और नीचे का पार्ट रूट अपेक्स। ओके, ठीक है। और जो मोटाई में जो वृद्धि है, अब ये जो मोटाई में वृद्धि है, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा? लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन मोटाई में वृद्धि होती है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो एक, लेकिन लंबाई में वृद्धि को प्राइमरी ग्रोथ की वजह से होती है। लंबाई में वृद्धि प्राइमरी ग्रोथ की वजह से होती है। और मोटाई में वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होती है।
ठीक है। तो अब होता है आगे देखेंगे एक इसमें क्या होती है कि वेस्कुलर कैम्बियम भी होती है। वेस्कुलर कैम्बियम में क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम क्या बनाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनने वाली जो कैम्बियम है उसे वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी होती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी होती है। ठीक है। तो जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो पहले से ही वेस्कुलर में प्रेजेंट होती है, इसे प्राइमरी कैम्बियम कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान मेडुलरी रेस के डिवीजन से बनने वाली होती है वो सेकेंडरी क्या होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है। तो अगले टॉपिक करेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम। तो ये दो प्रकार की होती है इसमें, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये पहले से क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किसमें, वस्कुलर बंडल के बीच। प्राइमरी कैम्बियम इसको कहते हैं। और ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनती है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान मेडुलरी रेज में डिवीजन या विभाजन से बनती है, डिवीजन से बनती है। और ये सेकेंडरी कैम्बियम होती है। क्या होती है, सेकेंडरी कैम्बियम होती है। क्यों बनती है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेल्स में कुछ अचानक ही क्या हो जाते हैं, विभाजन हो जाते हैं। विभाजन के दौरान क्या होती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ये बन जाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये दो प्रकार की होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जैसे क्वेश्चन बनता है सेकेंडरी ग्रोथ कौन से विभाजक तक से होती है, तो उसमें जो आंसर आएगा वो एपिकल नहीं आएगा, अपाइकल नहीं आएगा, या एपिकल नहीं आएगा मेरिस्टेम से उसमें आएगा लेटरल मेरिस्टेम से। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी विभाजक से बनती है, लेटरल मेरिस्टेम से। तो क्वेश्चन लिख ही लेते हैं अपन कि सेकेंडरी ग्रोथ, अच्छा ये सेकेंडरी ग्रोथ है ये वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से बनती है, ये लिख लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ वास्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से बनती है, क्रियाशीलता से होती है या बनती है। तब अब क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी विभाजक से होती है। तो इसका आंसर हम करेंगे लेटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्व विभाजक। ओके, तो इसका आंसर है पार्श्व विभाजक। आगे का जो बच गया है अपना वो हम कल करेंगे, देख लो एक बार रिवीजन। जैसे जाइलम फ्लोएम दोनों को मिलाकर वेस्कुलर बंडल बनते हैं और वेस्कुलर कैम्बियम होती है इनके बीच में। लेकिन कुछ प्लांट में जाइलम से भी बनते हैं, जैसे पीनिया प्लांट, और कुछ प्लांट में फ्लोएम से बनते हैं, जैसे क्या होती है अमरबेल, अरंडी। और मोनोकोट स्टेम में हमेशा क्या होते हैं, बिखरे होते हैं स्टेम वेस्कुलर बंडल। लेकिन कुछ में क्या होते हैं कि वेस्कुलर बंडल किस्म की फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, वैसे तो बिखरे हुए होते हैं, जैसे चावल है, जो है राई है, गेहूं है। और कुछ जैसे इम्पोर्टेंट है क्रिकेट का भला
सेलेक्स प्लांट से बनता है, और होकी का बल है मोरस प्लांट से बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है प्लांट में? प्राइमरी ग्रोथ तो क्या होती है, पहले होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, बाद में होती है। तो जैसे कि जैसे एक सीड है, एक सीड में जर्मिनेट होने पर दो प्रकार के उसमें सीड्स बनते हैं, परोसीड्स और मूल सीड्स। परोसीड्स ऊपर की ओर होता है, मूल सीड्स नीचे की ओर होता है। तो बीच में जब इसके पार्श्व में जब मोटाई में जब वृद्धि होती है वो पार्श्व विभाजक के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये वस्कुलर कैम्बियम है, ये दो प्रकार के इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से बनती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो पहले बनती है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो बाद में बनती है। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। ओके, बाय।